हैबिट्स मेकिंग यू एक्सट्रीमली अभी लाइक विजिबली बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है आपको, आपका हेल्थ वाइज भी, आपके चेहरे को वाइज भी। कौन सी ऐसी हैबिट्स है जो आपको एक्सट्रीमली अगली बना रही है? देखिए, अब जैसे भी हो, जितना भगवान ने आपको दे के भेजा जेनेटिक्स वाइज या फिर जो वाइज हो, पर कहीं ना कहीं बचपन से या फिर स्कूल से या फिर कभी कभी बड़े होके भी हम कुछ आदतें ऐसे डेवलप कर लेते हैं जो हमको नीचे की ओर लेके जाते हैं, लुक्स वाइज और हेल्थ वाइज भी। सो इन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी जो बेसलाइन लेवल है वहां तक तो पहुंचने देती है ही नहीं, उससे भी नीचे लेके चली जाती है। और बहुत लोग इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कुछ लोग को लगता है कि उनका जीन्स बहुत ख़राब है, पर नहीं, उनका जीन्स बहुत बेहतर भी अगर नहीं है पर ठीक ठाक है, पर उनके कुछ आदतों के वजह से वो पीछे चले गए। अगर आपका कोई भी चेहरे का स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिफॉर्म नहीं है, किसी का होता है ना एकदम जौ तेरा, हाथ उल्टा, ऐसा ना, अगर ऐसा नहीं है तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि आपके अंदर भी ऐसी कोई ना कोई हैबिट ज़रूर रही होंगी जिसकी वजह से आपके चेहरे पे या फिर बॉडी पे जो आपको एस्थेटिकली या फिर कोई भी वजह से आपको मतलब इतना हार्मोनियस नहीं दिखाती है। मतलब चेहरे का, बॉडी का, सब कुछ का हार्मनी किसी ना किसी कारणवश बिगड़ रहा है। तो इनमें से देखिए, सबसे पहला है एक माउथ ब्रीदिंग। कोई अगर माउथ ब्रीदिंग करता है तो सबसे पहले तो उसका जो जॉ है तो इलोंगेट होके पीछे चला जाता है। जब आप साइड से देखेंगे ना, और अजीब सा लगता है, ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है जॉ का, मतलब ऐसा ऐसा टाइप का। फिर वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, चिन पीछे की ओर चला जाता है। ये तो है लुक्स के वाइज। हेल्थ वाइज भी क्या होता है कि जॉ पीछे चला जाने से बहुत हद तक जॉ का स्ट्रेंथ भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और मुंह से ज़्यादा अगर सांस लेते हैं, फिर साइनसेस में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बहुत लोगों को टीएमजी का भी जो इशू है बहुत लोगों को दिखाई देता है। अब इसका और मॉडलिंग का कॉजेशन कितना है पता नहीं, पर मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पर ये को रिलेशन तो ज़रूर है, अब कॉजेशन का मालूम नहीं है। और कोई एक चीज़ आपका जो डेवलप होना चाहिए था फॉरवर्डली, वो नीचे की ओर बढ़ जाता है और पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से एक हार्मोनी तो बिगड़ता है ही, और साथ में आपका जॉ का जो स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ है वो भी कम जाता है। दूसरा है च्यूइंग विथ वन साइड। देखो, मेरा एक बार क्या हुआ था कि मैं, एक होता है ना विजडम टीथ निकल रहा था, तो मैं लगभग बहुत महीना एक साथ एक ही साइड में च्यू कर रहा था सब कुछ। तो क्या हुआ था कि एक साइड का जो मेरा बढ़ गया था। अभी तो पता नहीं दिख रहा है कि नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत ठीक है, फिर भी इतना नोटिसेबल नहीं है अगर ना बताऊं स्पेसिफिकली। पर अगर आप कुछ हो, च्युइंगम चबाते हो जो बड़ा करने के लिए, या फिर ऐसे ही चबा, तो बहुत सारे लोग चबाते हैं, बहुत लोग एडीएचडी सब वगैरह वगैरह भी रहता है। तो आप एक साइड में कोई मत चबाइएगा, वरना बहुत अजीब लगेगा। एक साइड ना बड़ा हो जाएगा, एक साइड छोटा हो जाएगा, देखने में एस्थेटिकली हार्मोनियसली तो वो हार्मोनी बिगाड़ रहेगा ही, वो तो है ही। पर आप ये भी एक है, ये भी टीएमजे को मतलब है ना इंट्रोड्यूस कर सकता है। अब बहुत सारे एक्सट्रीम केसेस में एक साइड में प्रेशर पड़ता पड़ता बहुत समय टीएमजे हो जाता है। जरूरी नहीं कि हो, पर होने के चांसेस रहते हैं। तो आप इस चीज को अवॉइड कीजिएगा। आप सोचें ना, एक आदमी जिसका एक साइड एकदम बड़ा है, एक साइड छोटा है, कितना अजीब लगता है। बहुत सारे लोग तो अपने मैसेडर मसल्स में फिर उसको क्या कहते हैं, बोटॉक्स, या फिर मतलब बहुत सारे टाइप का बोटॉक्स है, मतलब मसल एट्रोफी करने के लिए, मसल को छोटा करने के लिए बोटॉक्स इंजेक्ट करते हैं अपने मैसेडर मसल्स में, क्योंकि उन्होंने एक साइड चबा चबा के इसको इतना बड़ा कर दिया है। दूसरा, वर्किंग थ्रू आउट द नाइट, मतलब रात भर जागना या फिर बहुत तेज सोना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको मैं क्या बताऊं। अगर आप रात भर जागते हो तो आपके हेल्थ के सारे पैरामीटर्स डाउन हो जाते हैं। आप देखना अपने चेहरे को, अगर किसी किसी लोगों का तो अच्छा ठीक है, सार्केडम रिदम भी उसी टाइप से एडजस्ट हो जाता है,
पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि लाइफलेस लगते हैं चेहरे से। बहुत सारे लोग, आंखें डल हो जाना, गट में प्रॉब्लम है, और गट में प्रॉब्लम हो गया तो चेहरे पे दिखाई देगा ही, स्किन में पिंपल्स आना, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम। फिर चेहरा का जो एक मतलब क्या कहते हैं इसको, जैसे आत्मा निकल जाता है चेहरे से, मतलब लाइफलेस लगता है। बहुत मतलब देर तक जागना, नींद पूरा ना होना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी बहुत सारे लोगों को मिल जाएंगे जो कि ये वीडियो रात के 3 बजे देख रहे हैं। इनका क्या ही कहना। एंड और एक इम्पोर्टेंट, प्रिटी नॉर्मल, यूनिवर्सली नोन, फिर भी, जो कि है ओवर कंजम्पशन ऑफ जंक। थोड़ा बहुत तो ठीक है, ओवर कंजम्पशन ऑफ जंक से क्या होता है, एक तो ये जितने भी आपका खराब कोलेस्ट्रॉल है वो तो बढ़ाएगा ही। किसी का चेहरा अगर पिंपल और एक्ने प्रोन है, उसको ट्रिगर करता है जबरदस्त तरीके से। किसी का कोई को होता है कि जेनेटिकली ऐसा बिल्ड है कि थोड़े बहुत एक्सटर्नल कहते हैं इसको ट्रिगर से उनका पिंपल आउटबर्स्ट हो जाता है, किसी भी कारण से गट में दिक्कत है, जो भी कुछ है। तो उन लोगों के लिए तो ज्यादा मतलब बुरी बात है, क्योंकि कुछ करने से भी एक्ने पिंपल आ जाएगा। और चेहरे पे अगर स्कार टाइप और अनइवन लगने से बहुत पता लगता है, बिल्कुल भी एकदम। फिर अगर आपका बोन स्ट्रक्चर कितने भी अच्छा रहे, फिर भी आपका पॉइंट्स ऑटोमेटिकली कम होंगे ही होंगे इससे। दूसरा है पत्ती मुंह से दाई रखना। जैसे आप देख सकते हैं मेरा थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो इससे ही जो कि कलर का कॉन्ट्रास्ट है, और एक बालों और चेहरा का एक जो कॉन्ट्रास्ट बनता है, मतलब बिल्कुल ये शाइनी शाइनी और ये बिल्कुल ब्लैक पिच ब्लैक, उसका जो कॉन्ट्रास्ट बनता है वो ये तोड़ देता है। अगर आपका बियर्ड या फिर मस्टैच एकदम मतलब यहाँ के बालों का जैसा है, एकदम अंडर पिट में जो बाल आता है उसके जैसा है, तो अगर घनी है, अच्छी आती है, फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर से भी बहुत बढ़िया कॉन्टेस्ट बनेगा जैसे विराट कोहली का है। पर नहीं बनता है तो आप प्लीज एक बार ट्राई कीजिएगा कि इसको हटा के देखिएगा। और अगर कोई आपको बोलता है कि आप छपरी दिख रहे, गे दिख रहे, तो ये सब बेकार बात है। आप आर्मी में तो लोग देखे ही होंगे आपने, कितने सारे बंदे क्लीन शेव होते हैं, क्या वो गे हैं, क्या वो लेस मैस्कुलिन है। हेनरी कैविल को देखते हैं, कितने सारे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, मैस्कुलिन बंदे जो कि क्लीन शेव्ड है। तो ये सब बेकार की बातों में आप नजर ना दे। और हो सकते है वो खुद अजीब सी बियर्ड या फिर मुस्टैच रखे अजीब दिख रहे हो, पर आपको वो प्रोत्साहित करेंगे आप भी रखें, वाह। एंड अनदर वन इज वॉश योर फेस 2 टाइम्स अ डे। अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर जाते हो धूल में, हेलमेट पहनने से भी धूल तो आएगा हेलमेट के अंदर, तो क्लॉग्ड हो जाता है वो। उसी क्लॉग पोर्स के साथ अगर आप सो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो आपके फेस में सीबम ना उसको कहते हैं ना, आपके यहाँ पे जो बनता है सीबम, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। बढ़ता तो नहीं है, सॉरी बढ़ता नहीं है, वो ब्लॉक्ड हो जाता है। उससे ही पिंपल्स, एक्ने, ये सब चीजें के चेहरे में बढ़ जाता है। तो मेक श्योर टू वॉश योर फेस 2 टाइम्स अ डे, इवन इफ यू डोंट गो आउटसाइड और नॉट, प्लीज वॉश योर फेस 2 टाइम्स अ डे। दैट्स लाइक एब्सोल्यूट बेसिक थिंग दैट यू कैन डू। और एक चीज है ओवर एक्सपोजिंग टू सन। देखिए विटामिन डी बहुत जरूरी है, सन भी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, ह्यूमंस के लिए भी बहुत जरूरी है, इमोशंस, ये सारे चीजों को मेंटेन करने के लिए। अगर कोई आदमी 1 महीने तक सन ना देखे, सनलाइट, तो वो पागल अजीब डिप्रेशन में चला जाएगा। सन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अगर कोई एकदम बहुत होता है ना, फील्ड वर्क है आपका, बहुत ज्यादा आपको धूप में रहना पड़ता है, तो कुछ आपको प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी है। लॉन्ग स्लीव्स पहन के और चेहरे में सनस्क्रीन लगा के, या फिर कुछ और मेथड आपको पता है तो इस तरीके से। वरना मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा ऐसे ट्रक ड्राइवर्स का, जो गाड़ी चलाते थे तो एक साइड में उनका सनलाइट नहीं गिरता था क्योंकि वो अंदर के साइड में था, और एक साइड है जो उनका विंडो फेसिंग था, उस साइड में इतना क्लियर डिफरेंस मतलब पता चलता है ना। जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं, देखने एक से पूरा झुर्रियाँ रिंकल आ जाती है, और एक साइड फिर भी जितना उस एज में नॉर्मल जितना होना चाहिए था वैसा है, और एक साइड जैसे मतलब क्या ही बोलूँ मैं, आप देख के आप खुद शौक हो जाएंगे। तो कितना डैमेज कर सकता है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सन को एलिमिनेट कर दो, सन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। और अगर
ओवर एक्सपोजर हो जाता है तो ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरा क्या है, दूसरा अपने जीभ से अपने आगे के दांत को ढकेलना। कोई कोई बंदा ऐसे रखते हैं, फिर आपका दांत ऐसे हो जाएगा, ऐसे खरगोश का जैसा। फिर लोग ना आपको अलग बोलते हैं कि ये खरगोश क्या कर रहा है। किसी का देखे ना अपने दांत ऐसा रहता है आगे की ओर भरा भरा हुआ, तो वैसे ही हो जाएगा। तो ये बहुत लोगों, मैं जब छोटा था तो मेरे साथ भी हुआ था, पर जब बंद कर दिया ऑटोमेटिकली शायद जो क्या होता है, बॉडी पूरा बैलेंस में चलता है, तो आपका जो जीभ है वो बाहर की ओर प्रेशर डालता है और आपके जो लिप्स है दांत को अंदर की ओर प्रेशर देके इसको बैलेंस्ड में रखता है। और ये मैंने ये चीज डॉक्टर म्यू के चैनल से देखा था। सो अगर कोई बोल रहा है तो मैंने ये चीज वहां से देखा। तो अगर आपने इक्विलिब्रियम जो कि होता है ना, बैलेंस जो है एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, इसको अगर आप तोड़ के यहाँ पे रखेंगे ना तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर आपको ब्रेसेस तार लगवाना पड़ सकता है बाद में, तो देख लेना। दूसरा है लैक ऑफ हाइड्रेशन। अगर आप हाइड्रेटेड नहीं है तो आप ब्लोटेड दिखोगे ही दिखोगे। तो ब्लोटेड दिखोगे तो आपका जो फीचर्स है वो घट जाएंगे और ऑटोमेटिकली आप आप अजीब दिखोगे। और वो एक है दैट इज नॉट बैलेंस योर फीचर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरा फोरहेड इतना बड़ा नहीं है, तो क्या करता हूँ मैं, कभी कभी, हमेशा तो नहीं करता हूँ, कि थोड़े से बाल नीचे ऐसे हल्का सा ढका रखता हूँ। तो इससे एक ऐसा इल्यूजन मतलब लगता है कि ये शायद और बड़ा है, और जो भी छोटा है तो इससे ये लगता है कि जो थोड़ा बैलेंस्ड है, क्योंकि ऊपर का पार्ट ढक गया है। तो इससे हार्मनी पैदा होता है। फिर और एक चीज़ है कि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर फेस है मेरा। तो अगर मैं अपना साइड पूरा ऊपर तक छिलवा दूं ना तो बिल्कुल ऐसे ऐसे टॉम एंड जेरी में देखा था, टॉम कहीं पर घुस जाता है उसका चेहरा स्क्वायर हो जाता है, ऐसा लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। ये देखा, बिल्कुल स्क्वायर। पर जैसे ही ये रखता हूँ थोड़ा, ये बैलेंस कर देता है ठीक ठाक। 2 आउट ऑफ 10 तो बना ही देता है। तो ये चीज़ है। तो यू मस्ट नो हाउ टू बैलेंस अ फीचर, जो फीचर है आपके पास। अब बिना सर्जरी के तो आप भगवान का दिया चीज़ बदल नहीं सकते, पर जो है उसके साथ आप छेड़छाड़ करके फिर भी ठीक ठाक बन ही सकते हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में बताइए आपको ये कैसा लगा, और नए वीडियो के लिए बिल्कुल ज़रूर आइडिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और तब तक के लिए मैं चलता हूँ।